क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आज हम फिर से अपने प्रगतिशील किसान और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही कर्मठ किसान के पास श्री विपिन कुमार जी के पास पहुँचे, क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि मैं एक बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज प्लांटिंग करने जा रहा हूँ गन्ना वैरायटी CO0118 द्वारा जो बीज का शोधन किया गया। बीज के शोधन में आप देख सकते हो कि इनके द्वारा फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का प्रयोग किया गया। एक आँख का पूरा सेट काट के और एक आँख की प्लांटिंग के लिए ही इन्होंने अपने बीज का चयन किया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बीज का छटाव किस तरीके से किया गया। बीज लाए, उसको छांट के उसके बाद एक आँख का बीज कटिंग करके इन्होंने ट्रीटमेंट किया फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के द्वारा। भाइयों, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे जो युवा किसान हैं श्री विपिन कुमार जी, और इनके द्वारा इनका जो हमारी चीनी मिल में परिचय है, हमारी मिल की राख से है। आज इन्होंने जो बुआई स्टार्ट की, उस बुआई में भी आप देख सकते हो कि मिल की राख का इन्होंने विशेष महत्व रखा। और मिल की राख इस तरीके से इन्होंने पूरे खेत में डाली है कि ये पूरे खेत में मिल की राख पड़ी हुई है। और इसके बाद भी इन्होंने मिल की राख और अन्य वो कंपोस्ट इसमें मिक्स करके और डालने के लिए रखी है कि ये लाइनों में डालेंगे। और लाइनों में डाल के ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने न्यूट्रिएंट भी सारे तरीके के अपने यहाँ पे मंगाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यूरिया और DAP ही किसान आजकल अपने खेत में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके द्वारा माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके के न्यूट्रिएंट अपने खेत में प्रयोग किए जा रहे हैं। और उनको प्रयोग करने से ही इनके खेत में बहुत कम रोग और कीटों का आपतन होता है और फसल भी बहुत अच्छी पैदा देती है। जैसे अभी इन्होंने ये मिक्स किया, इन्होंने पोटास, जबकि ये SSP पहले से ज़मीन के नीचे डाल चुके हैं। और ये पोटास है, पोटास के साथ इन्होंने लिया अभी ये आपका है बोरोन। आप देख सकते हैं कि बोरोन भी इनके द्वारा मिक्स किया जा रहा है। और बोरोन के साथ साथ मैग्नीज भी कोई किसान अपने खेत में प्रयोग नहीं करते, जबकि इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है जो रोग और कीटों के आपतन को कम करता है। मैग्नीज भी इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर जो आपका 80% WDG है, वो भी इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। उसके साथ आप ये देखेंगे कि मोनो जिंक भी इस खेत में प्रयोग की जा रही है। और फेरस सल्फेट क्योंकि अपने आप में एक क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है। और क्लोरोफिल जब किसी भी खेत में रहेगा, उस खेत का स्वास्थ्य और उपज देने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट के रूप में नीले थोते का प्रयोग किया है। और ये भी कॉपर सल्फेट भी एक न्यूट्रिएंट इस तरीके का पोषक तत्व है जो हमारे गन्ने में आने वाले पोक्का बोइंग जैसी बीमारी को कंट्रोल करता है। इसके बाद इन्होंने प्रयोग किया मैग्नीशियम और आपके ये सब तरीके के जो भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इन्होंने सभी इसमें प्रयोग किए। और प्रयोग करने के बाद ही ये अब इस खेत की बुआई संपन्न करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं। करें स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा नालियाँ ट्रेंच के द्वारा निकाली गई। और नालियों की गहराई भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गहराई है और कितने अच्छे सिस्टम से इन्होंने गन्ने को लगाया है। आप ये देखिए, एक आँख का टुकड़ा इनके द्वारा ऊपर को करके इस तरीके से रखा गया कि गन्ना जब जम के आएगा तो तुरंत ऊपर निकल के आएगा। और ऊपर निकल के आने के बाद ये गन्ना अपनी सारी कार्यशैली शुरू कर देगा। अभी आप सभी जगह
अपने खेत में आज पूर्ण की। इनके द्वारा 118 प्रजाति का गन्ना बुआई किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से इनकी गन्ना बुआई हो रही है। अब मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि इस युवा किसान से, विपिन से प्रेरणा लेकर आप भी प्रगतिशील किसान बने और इस तरीके से अपने खेत का मैनेजमेंट करें कि आपके खेत में बीमारियां और कीट पतंगों का आपतन कम हो। जैसे विपिन हमारे प्रगतिशील किसान, युवा किसान हैं, इन्होंने भी सारी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के बाद ही अपने खेत में गन्ना बुआई ध्यान रखी है और तकनीक से ही किसान अपने आप को प्रगतिशील बना सकता है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा लगभग सभी गन्ना अपनी लाइनों में सीधा करके बोया गया। मैं विपिन जी ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने सारा गन्ना सीधा लगाया, उसके बाद आपने इतना गन्ना सीढ़ीनुमा लगाया क्यों? आप क्या इसमें देखना चाह रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं? देखो ये बिजाई तो करती ही आ रही जी जी, बचपन से ही, सीखा भी इसी को है। जी जी, थोड़ा इसका लेना चाह रही हूँ, कुछ मन सा लगा कि ऐसे लेने के बाद फोटाओ काफ़ी अच्छा रहे। कि ये सीढ़ीनुमा लेने के बाद आपके पास जो पॉपुलेशन होगी, प्लांट पॉपुलेशन, वो आपके पास काफ़ी मात्रा में होगी। इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्शन आपका अच्छा आएगा। ये गैप, फोकस करवाइए। ये गैप परफेक्ट मिल रहा है। हाँ अगर इसको ऐसे करते हैं बढ़ भी जाता है। हाँ हाँ, ये परफेक्ट रहेगा, जी, मेरे लिए यही रहेगा। हम्म। उसमें कम ज़्यादा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और सारी आंखें आपकी सुरक्षित हैं जी, और ऊपर को हैं, तो जमाव तो अच्छा होगा ही होगा। तो आपके मन में ये आइडिया आया कि मैं इतना इसमें ये प्रैक्टिकल करके देखिए। ओके, ठीक है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि एक युवा किसान, एजुकेटेड किसान के दिमाग में ही आती है ये सब चीज़ें कि मुझे इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके और आगे फिर इस काम को, जो अगर मुझे फ़ायदा मिला तो मैं इसको बढ़ाऊं। आप ये भी देख सकते हैं कि राख का सबसे पहला परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया और अब भी आप देख सकते हैं कि उधर राख का इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है कि इस खाद के साथ राख मिक्स करके और लाइनों में डालेंगे और इनके द्वारा जितना भी गन्ना बुआई किया गया, आप देख सकते हैं कि लंबा गन्ने के सेट को डाला है इन्होंने। इतना सीढ़ीनुमा इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए किया है कि अगर मुझे अच्छा लगेगा और मेरा अच्छा इसका ये दिखाई देगा रिजल्ट, तो मैं आगे फिर इसी तरीके से प्लांटिंग करूँगा। धन्यवाद किसान भाइयों। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके की वीडियो अगर आप लोगों के बीच में जाती रहे तो आप भी ऐसा करने का थोड़ा सा सोचें और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अगर आप करके देखेंगे, किसान के मन से एक डर निकल जाता है कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा। आप कोई भी नया परीक्षण करें तो जैसे इन्होंने किया, हमारे युवा किसान ने, कि थोड़े एरिया में इन्होंने अपने तरीके से इसको इस तरीके से करके देखा कि एक सीढ़ीनुमा भी मैं करके देखूं, जबकि ये विधि बहुत पुरानी है। सीढ़ीनुमा विधि से अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका कहना था कि मैं प्रैक्टिकली अपने द्वारा इसको पहले एक बार चेक कर लूं, उसी के बाद मैं अपने फील्ड में इसको उतारूंगा। धन्यवाद किसान भाइयों। और मुझे लगता है कि शायद हमारी वीडियो आपको, आपके गन्ना किसानों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप नहीं समझ पाते तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि हमें किस तरीके से आपकी अगली वीडियो बनाएं जिससे कि आपको सारी बातें हम समझा पाए। धन्यवाद बहुत बहुत।